नमस्कार, अभिनंदन सभी साथियों का स्वागत है हमारे इस छोटे से परिवार ज्ञानार्थ अकेडमी में। हम जो है आपके लिए विश्व ज्योग्राफी से संबंधित जो है तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेके आए हैं विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियां। देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ हैं। उसी को लेकर ये वीडियो बना रहे हैं और इसका शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि महाद्वीप कौन कौन से। वैसे आप सभी को पता होगा, फिर भी थोड़ी कुछ जो जानकारी इसके बारे में है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो वो है हमारा एशिया, जिसमें हमारा भारत है। विशेषकर जो है ये प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका के मध्य, यूरोप और प्रशांत महासागर के मध्य जो महाद्वीप दिखाई देता है उसको हम एशिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत बड़े देश हैं, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या इसी महाद्वीप के पास है और सर्वाधिक क्षेत्रफल भी इसी महाद्वीप के पास है। दूसरे महाद्वीप की बात करें तो ये रहा हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ये दूसरे स्थान पर आता है। प्रथम स्थान पर कौन आता है? एशिया। दूसरे पे कौन आता है? अफ्रीका। फिर उसके बाद बात करें हम लोग तो तीसरा जो महाद्वीप आता है वो आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो कि प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर के उत्तरी भाग में है। फिर उसके बाद चौथे स्थान की बात करें तो चौथे स्थान पर आता है हमारा दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप। फिर उसके बाद आता है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि पूरे हमारे दक्षिणी ध्रुव के नजदीक और दक्षिणी व्रत के, जो हम कहते हैं दक्षिणी जो 66.5 डिग्री व्रत है उसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद हम बात करें सातवें महाद्वीप की, जो सबसे छोटा महाद्वीप है जिसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, जिसमें खुद ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड जो 3 देश हैं और कुछ एक छोटे जो द्वीप है वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ऑस्ट्रेलिया। तो कुल मिलाकर ये हमारे पास 7 महाद्वीप हो गए। महासागरों की बात कर लें तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर जिसको हम कहते हैं प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ये देखिए ये यहां पर भी प्रशांत महासागर ही है, महासागर। इसको पैसिफिक ओशन भी कहा जाता है। ये हो गया प्रशांत महासागर। दूसरा जो है, दूसरे स्थान पर जो है हमारा ये महासागर है जिसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अंध महासागर भी कहा जाता है इसको, अटलांटिक ओशन। फिर उसके बाद अगर महासागर की बात करें तो ये हमारे भारत के दक्षिण में, भारत के नाम पर हिंद महासागर। और चौथे महासागर की बात करें तो ये हमारा जो आर्कटिक महासागर है। तो कुल मिलाकर 4 महासागर हो गए। कई बार इसको 5 में बांट देते हैं, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक अलग अलग कर देते हैं, पर ये एक ही है। तो कुल मिलाकर 4 तो महासागर हो गए। ये आपको दिखाई दे रहा प्रशांत, फिर ये हमारा अटलांटिक, ये हमारा आर्कटिक और ये हमारा हिंद महासागर। तो ये कुल मिलाकर हमारे 4 महासागर हो गए और 7 जो है महाद्वीप हो गए। अब बात करते हैं पर्वतों की, विश्व के प्रमुख पर्वतों की। मैंने आपके लिए जो है समय की कमी के कारण मैंने आपको जो है ये पहले से बना के रखे। बात करते हैं हम लोग सबसे पहले हम बात करें एशिया महाद्वीप की, कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी श्रेणी आती है। सबसे पहले हम देखें तो देखिए यहाँ पर है खिगन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? खिगन श्रेणी, जो कहाँ आती है? रूस में आती है। कहाँ पर आती है? रूस में आती है। बात करते हैं दूसरी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जिस पर्वत श्रेणी में है वो है हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी, जिसको हम नवीन वलित पर्वत भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? नवीन वलित पर्वत। इसकी लंबाई करीब 2400 किलोमीटर है। कितनी है? 2400 किलोमीटर, याद रखिएगा 2400 किलोमीटर हिमालय। और इसी हिमालय के अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर में और दक्षिण में दोनों ही तरफ हेयर पिन मोड़, हेयर पिन मतलब इस प्रकार से एक मोड़ बने हुए हैं जिससे यहाँ पर ये म्यांमार के अंदर घूमती है और इस तरफ जो है ये पाकिस्तान की तरफ से घूम जाती है। तो ये हमारी हिमालय हो गई। फिर उसके बाद बात करें इसी के दक्षिण में, यहाँ पर ये जो हमारे राजस्थान और गुजरात वाले भाग में है, कुल मिलाकर हम बात करें तो गुजरात से लेकर जो दिल्ली तक वाला पार्ट, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणियां हैं जिनका वो कहते हैं अरावली पर्वत श्रेणियां। मतलब अगर दुनिया में कहीं पर भी पर्वतों के बारे में बात करें कि सबसे पहले या सबसे पुराने पर्वत कौन से हैं तो वो है हमारे अरावली पर्वत श्रेणियां। चलिए बात करते हैं आगे बात करें हम लोग तो यूरोप और एशिया। देखिए ये वाला भाग जो है ये है एशिया, अभी हमने बात की थी एशिया, और ये वाला भाग क्या है? यूरोप। क्या है? यूरोप। तो इन दोनों को अलग अलग करने वाली जो श्रेणी है, मतलब यूराल पर्वत जो है इन दोनों के बीच में स्थित है और इसके इधर वाले भाग को एशिया कहते हैं, इसके इधर वाले भाग को यूरोप कहते हैं। तो यूराल पर्वत जो है ये कैस्पियन सागर से स्टार्ट होती है और उत्तरी सागर तक जाती है। अब ये जो आपको ये कैस्पियन सागर दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है? ये यहाँ पर कौन सा है? कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। ऐसे ही इस तरफ जो है इसको हम कहते हैं काला सागर। क्या कहते हैं? काला सागर। और इन दोनों के बीच में जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं कॉकेशस पर्वत श्रेणी। कौन सी कहते हैं? कॉकेशस पर्वत श्रेणी। इसी प्रकार से पूरे
पूरे यूरोप के दक्षिण में, यूरोप के जो दक्षिणी भाग है, ये जो यूरोप है इसका ये दक्षिणी भाग है, ये वाले जो पर्वत है इनको हम आल्प्स पर्वत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आल्प्स पर्वत के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें यहां पर आप देखेंगे अफ्रीका के उत्तर में ये वाला देश जो है इसको बोलते हैं मोरक्को, और मोरक्को के जो पर्वत है वो कहलाते हैं एटलस पर्वत। क्या कहलाते हैं? एटलस पर्वत। अगर हम बात करें कि भूमध्य सागर के दोनों तरफ कौन कौन से पर्वत है, तो इस तरफ तो जो दक्षिण में है वो तो एटलस पर्वत है, और उत्तर में जो है वो आल्प्स पर्वत है, और यहीं पर अल्पाइन पर्वत भी पाए जाते हैं। आल्प्स पर्वत के दक्षिणी हिस्से को हम अल्पाइन पर्वतों के नाम से जानते हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि भूमध्य सागर के दोनों तरफ कौन कौन से पर्वत है। बात करते हैं एटलस पर्वत के दक्षिणी भाग में, तो ये जो मध्य अफ्रीका वाला भाग है, इस वाले भाग में इथोपिया तंजानिया वाला जो क्षेत्र है, यहाँ महान भ्रंश घाटी है, और यहाँ किलिमंजारो पर्वत, कौन सा? किलिमंजारो पर्वत पाया जाता है। बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका की, ये वाला कौन सा देश है? दक्षिणी अफ्रीका, और इसमें जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं डेक्कन्सबर्ग। क्या कहते हैं? डेक्कन्सबर्ग। कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका देश में। कहां पर है? दक्षिणी अफ्रीका देश में। याद रखिएगा दक्षिणी अफ्रीका में कौन सा है? डेक्कन्सबर्ग। अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका की, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहले हम बात करें ब्रुक्स श्रेणी, जो अलास्का वाला क्षेत्र है, अलास्का और कनाडा वाला जो क्षेत्र है उसमें जो मिलती है वो मिलती है ब्रुक्स श्रेणी। कौन सी? ब्रुक्स श्रेणी। फिर उसके बाद थोड़ा हम दक्षिण की तरफ चलेंगे तो ये यहाँ पर कनाडा है, और इस कनाडा के अंदर पाई जाती है जो है वो कोकेस्ड। कौन सी है? कोकेस्ट जो श्रेणी है वो यहाँ पाई जाती है। फिर उसके बाद दक्षिण में आ जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये वाली। इस पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं? इस पर्वत श्रेणी को कहते हैं रॉकीज पर्वत श्रेणी। कौन सी? रॉकीज पर्वत श्रेणी। फिर उसके बाद जो कैलिफोर्निया की घाटी है उसके नजदीक जो है उसको बोलते हैं सिएरा नवेदा। क्या बोलते हैं? सिएरा नवेदा। याद रखिएगा क्या नाम है? सिएरा नवेदा। और ये भी किस में है? यूएसए में। रॉकीज पर्वत श्रेणी भी कहाँ है? यूएसए और कनाडा में। यूएसए और कनाडा में। अब बात करते हैं यूएसए की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, जो कि समकक्ष मानी जाती है हमारी इस अरावली के। कौन सी पर्वत श्रेणी है? अपलेशियन पर्वत श्रेणी। कौन सी? अपलेशियन पर्वत श्रेणी। कहां पर है? यूएसए के पूर्वी तट पर, जो हमारा न्यूयॉर्क वाला भाग है उसके पास ही है। कौन सी? अपलेशियन पर्वत श्रेणी। कहां पर है? यूएसए के पूर्वी तट पर। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका की। बहुत महत्वपूर्ण है दक्षिणी अमेरिका, क्योंकि इसमें जो है दुनिया की सबसे लंबी धरातल पर स्थित, देखिए दुनिया की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो है समुद्र के अंदर। कौन सी है? देखिए यहां से आइसलैंड से प्रारंभ होती है, और ये यहां से होकर ये जो आपको अंटार्कटिका दिख रहा है यहां तक चलती है। इसको हम बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री रिज। रिज मतलब कटक होता है। छोटी जो पर्वत श्रेणियां होती है, छोटी छोटी पर्वत जो होते हैं उनको रिज बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर। तो इस पूरे अटलांटिक ओशन के अंदर जो पूरी की पूरी ये श्रेणी है इसको बोलते हैं द ग्रेट अटलांटिक रिज भी बोलते हैं, द ग्रेट बाउंड्री रिज भी बोलते हैं। अटलांटिक रिज भी लिख लीजिए आप इसको, अटलांटिक रिज भी बोलते हैं। कटक श्रेणी, मध्य अटलांटिक कटक श्रेणी, मध्य महासागरीय श्रेणी के नाम से भी जानी जाती है, जो कि लगभग हम बात करें 65,000 किलोमीटर, कितनी है? 65,000 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 65,000 किलोमीटर है। मध्य महासागरीय घटक जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो महासागर के अंदर है, और ये कितनी है? 65,000 किलोमीटर लंबी है। अब बात करें हम लोग किसकी बात कर रहे थे हम लोग? हमारे एंडीज पर्वत श्रेणी की। किसकी? एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कहां से प्रारंभ होती है? जो कोलंबिया से प्रारंभ होती है और चिली के दक्षिणी भाग तक जाती है, जिसको हम एंडीज पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और इसी एंडीज पर्वत श्रेणी जो लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 7,000 किलोमीटर लंबी। याद रखिएगा कितनी है? 7,000 किलोमीटर लंबी हमारी एंडीज पर्वत श्रेणी। और इसी एंडीज पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है हमारे ये जो चिली है, चिली और ये जो अर्जेंटीना है, इनकी सीमा पर कौन सा है? यहां पर जो है वो है एकांगुआ पर्वत, जो कि 6,960 मीटर ऊंचा है। 6,960 मीटर ऊंचा है, जो कि अर्जेंटीना और जो हमारा चिली है उसके दोनों की सीमाओं पर स्थित है, और पूरे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है एंडीज पर्वत श्रेणियों का। अब हम बात करें ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, जो कि कहां पर है? हमारे ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है?
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये लगभग लगभग जो है ये हमारी 3700, कितनी है, 3700 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 3700 किलोमीटर लंबी, याद रखिएगा 3700 किलोमीटर लंबी है। कौन सी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब हम बात करें रॉकीज पर्वत की। इसके बारे में बता दूं, ये लगभग 4800 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 4800 किलोमीटर लंबा। कौन सा, रॉकीज पर्वत श्रेणी। अब हम बात करते हैं ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन्स। ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन जो है वो लगभग 3500 किलोमीटर लंबा है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में फिर बता दूं मैं आपको। देखिए महाद्वीपों की जब हम चर्चा करें तो महाद्वीपों में देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर उसके बाद अफ्रीका। इसको जो है संसाधनों का महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संसाधनों का महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारे संसाधन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप। सबसे विकसित महाद्वीप कौन सा है, यूरोप। सबसे विकसित महाद्वीप मतलब यहाँ के जो देश है सर्वाधिक विकसित है। बात करते हैं अगले महाद्वीप की ओर, तो ये देखिए दक्षिणी अमेरिका को बोलते हैं पक्षियों का महाद्वीप। किसको, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका को का महाद्वीप। ऐसे ही हमारा जो अंटार्कटिका महाद्वीप, इसको वैज्ञानिकों का महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि सर्वाधिक वैज्ञानिक इसी महाद्वीप पे रहते हैं। मतलब इसकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक भाग वैज्ञानिक ही, केवल यहाँ पर जो है रिसर्च सेंटर बने हुए बड़े बड़े। और ऐसे ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो भी, इसको हम कहते हैं अवसरों का महाद्वीप। अवसरों का महाद्वीप किसको कहते हैं, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप को, क्योंकि यहाँ जो है सर्वाधिक अवसर मिलते हैं व्यक्तियों को अपने विकास के लिए। चलिए ये जो महाद्वीप थे उनकी भी चर्चा कर ली। ये हमारी कुछ जो महत्वपूर्ण श्रेणियां थी उनकी हमने चर्चा कर ली। एक बार फिर से बात कर लेता हूँ। दुनिया की सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो महासागर के अंदर है, 65,000 किलोमीटर लंबी। ग्रेट बाउंड्री रिज ये हम कहते हैं, मध्य अटलांटिक रिज भी बोलते हैं इसको। उसके बाद हम बात करते हैं एशिया की। एशिया में किगिन श्रेणी है जो रूस के अंदर है। यूराल पर्वत है जो यूरोप और रूस की सीमा बनाते हैं, एशिया की सीमा बनाते हैं। हिमालय पर्वत भारत में, अरावली पर्वत भारत में। उसके बाद बात करें आल्प्स पर्वत, दक्षिणी यूरोप। ये जो यूरोप वाला भाग है, ये जो यूरोप वाला भाग है इसको हम कहते हैं आल्प्स पर्वत वाला भाग। फिर उसके बाद कोकेशस श्रेणी जो है वो हमारे काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है। इसके बाद उत्तरी अफ्रीका में एटलस। फिर महान सीमा विलेज जो यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है, किलीमंजारो। कौन सी है, किलीमंजारो, जो कि तंजानिया देश में है। किस में है, तंजानिया देश में। ऐसे ही एक श्रेणी और है जिसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले। ये आपको ये जो जिराफ जैसी आकृति वाला भाग दिखाई देता है विश्व के मानचित्र में, इसको बोलते हैं स्कैंडेविया। क्या कहते हैं, स्कैंडेविया। 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे यहाँ पर रहा, स्वीडन ये रहा और ये फिनलैंड रहा। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। और इसी में जो विस्तृत है उसको हम कहते हैं, इसमें जो विस्तृत श्रेणी है उसको हम कहते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कैंडेवियन रेंज। स्कैंडेवियन रेंज मतलब पर्वत, ठीक है, जो कि नॉर्वे में पड़ता है। कहां पड़ता है, नॉर्वे में, पश्चिमी नॉर्वे के अंदर पड़ता है स्कैंडेवियन रेंज। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पर्वत है। इसके बाद हम बात करें डेक्कन पर्वत, दक्षिणी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। दक्षिणी आल्प्स, देखिए यहां पर है आल्प्स पर्वत, कहां पर, यूरोप में। और ये जो न्यूजीलैंड आपको दिखाई देता है, यहां पर जो पर्वत है उसको बोलते हैं दक्षिणी आल्प्स पर्वत। आपसे पूछा जा सकता है, आप आल्प्स को देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि वो यूरोप में है, तो यूरोप में नहीं, वो है न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया के नजदीक न्यूजीलैंड में है दक्षिणी आल्प्स पर्वत। ऐसे ही ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन्स, ये हम बात करें जिसको हम कहते हैं पार अंटार्कटिका महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार अंटार्कटिका पर्वत। तो ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसके ऊपर है। फिर उसके बाद एंडीज पर्वत श्रेणी जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो कि कहां पर है, धरातल पर है। धरातल की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, एंडीज, जो 7,000 किलोमीटर ऊंची है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ जो 6,950। ऐसे सियरा नेवादा है, वो कहाँ है, यूएसए में। फिर उसके बाद अपलेशियन पर्वत श्रेणी, वो भी यूएसए में। रॉकीज जो कि 4800 किलोमीटर लंबी है, वो भी यूएसए में। फिर उसके बाद कास्केड श्रेणी, वो भी यूएसए में। और उसके बाद जो है अलास्का के अंदर है ब्रुक्स श्रेणी। कौन सी है, ब्रुक्स श्रेणी, ये भी यूएसए में। तो कुल मिला के ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हो गई विश्व की। इसके साथ ही हम बात करेंगे कुछ प्रमुख श्रेणियों के पर्वतों की और उस पे पाई जाने वाली चोटियों की। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पहली श्रेणी की, माउंट एवरेस्ट जो है पर्वत जो है, माउंट एवरेस्ट पर्वत जो है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। सभी को पता है ये मीटर में है। बात करते हैं कहां पर है, हिमालय में। देश कौन सा लगता है, नेपाल और तिब्बत। बिल्कुल भारत में नहीं है,
याद रखना, तिब्बत और नेपाल की सीमा बनाता है माउंट एवरेस्ट पर्वत। चलिए बात करते हैं K2, क्या नाम है K2, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसको, और ये 8611 मीटर ऊंचा है और ये काराकोरम श्रेणी का पार्ट है और ये भारत के अंदर है। भारत के अंदर कहाँ है? पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो भाग है भारत का, उसके अंदर है ये K2 गॉडविन ऑस्टिन। फिर बात करते हैं कंचनजंगा, कौन सी? कंचनजंगा 8597, पीओके के बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो यही है, 8597 हिमालय में पड़ती है और भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, कौन सी? कंचनजंगा। फिर बात करते हैं नंगा पर्वत, कौन सा पर्वत? नंगा 8124, याद रखिएगा 8124 हिमालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमालय में, और ये कहाँ पर है? भारत में है। चलिए बात करते हैं अगला, एकानगुआ, अभी मैंने बताया एंडीज पर्वत श्रृंखला का है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है, अर्जेंटीना में पड़ता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला का है और 6960 मीटर ऊंचा है, 6960 मीटर ऊंचा। फिर ओजेस डल सलाडो, ये भी कहाँ है? और ये भी कहाँ है? ये भी एंडीज पर्वत श्रृंखला में है और अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है और एंडीज पर्वत श्रृंखला का है और 6865 मीटर ऊंचा है। और ये क्या है? ये ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, ओजेस डेल सलाडो। कल मैंने बात भी की थी ज्वालामुखी जब पढ़ाई थी। बात करते हैं चिम्बेराजो, ये भी कैसा है? ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत है, वलित पर्वत है, 6267 एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंदर आता है। और कौन सा देश है? इक्वाडोर। जब हम बात करें विश्व के मानचित्र की बात जब हम करें तो देखिए, ये कुछ मानचित्रों में ये वाला जो पार्ट है इसको तो हम कहते हैं चिली। क्या कहते हैं? चिली। फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है अर्जेंटीना, अर्जेंटाइना बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट आता है, देखिए 2 लैंडलॉक देश हैं इसके अंदर, जो किसी भी महासागर से सीमा नहीं बनाते पूरे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में। एक तो है पराग्वे, क्या नाम है? पराग्वे। इसी के साथ दूसरा जो देश है, ये वाला जो देश है, इसका नाम है बोलीविया। और ये एकमात्र ऐसा देश है जिसकी राजधानी जो है, क्या राजधानी, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है लापाज। और ये दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी नगर है या नगरी है। कौन सा? लापाज। बोलीविया एक पर्वतीय देश है और बोलीविया की राजधानी जो है लापाज, वो दुनिया का सबसे ऊंचा स्थित राजधानी नगर है। अब इसके बाद हम बात करें अगले पर्वत की, तो ये आपको, अगले देश की, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। ब्राजील है ये। कौन सा है? ब्राजील। फिर उसके बाद हम बात करें तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं पेरू। क्या कहते हैं? पेरू। और पेरू के उत्तर में 2 देश हैं। एक देश का तो नाम है कोलंबिया। क्या नाम है? कोलंबिया। और इस कोलंबिया और पेरू के बीच में एक छोटा सा फंसा हुआ देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है? याद रखिएगा, क्या नाम है? इक्वाडोर। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है इक्वाडोर है यहाँ पर पेरू और इस कोलंबिया के बीच में। और इसी में 3 महत्वपूर्ण ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे पहला है क्रोटोपेक्सी, जो कि क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है क्रोटोपेक्सी। इसके बाद ही चिम्बेरोजी पर्वत भी कहां पर है? यहीं पर है। हालांकि ये शांत ज्वालामुखी के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वाडोर हो चुका है और यहाँ पर चिम्बेरोजी मैंने बता चुका हूं। ऐसे ओजोल डोल सलाडो जो है अर्जेंटीना और चिली की। माउंट मैकिनले, क्या नाम है? मैकिकिनले। क्या नाम है? मैकिनले, जो कहां पर है? अलास्का। मैंने आपको ब्रुक्स श्रेणी बताई थी, उसका सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट मैकिनले, 6194। कहां पर स्थित है? अगर आपको दिखाएं, ये देखिए, ये यूएसए रहा और ये भी हवाई द्वीप है यूएसए। और ये भी क्या है? ये जो अलास्का आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा पार्ट, ये भी यूएसए का पार्ट है जिसका नाम है अलास्का। और यहाँ पर जो पर्वत श्रेणी जिसका क्या नाम है? ब्रुक्स श्रेणी। क्या नाम है? ब्रुक्स श्रेणी। क्या नाम है? ब्रुक्स। याद रखिए, इसी का है माउंट
मैके किनले, माउंट मैककिनले जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अलास्का की। कल हमने पढ़ा था यहाँ पर जो कटमई क्षेत्र है, हजारों धुआंरों की जो भूमि है वो यहाँ पर पाई जाती है। एक बात और कर लेते हैं इसकी, ये हमारा हवाई द्वीप कौन सा है, हवाई द्वीप, और यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है मोनाकी पर्वत। क्या नाम है, मोनाकी पर्वत। इस पर्वत की अगर मैं आपको विशेषता बताऊं तो देखिए, ये जो हमारा समुद्री भाग होता है, समुद्री भाग जो होता है, उस समुद्री भाग में इसकी जो ऊंचाई ऊंचाई यहां से है वो है 4800 मीटर। कितनी, 4800 मीटर। और इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो 11000 मीटर के आसपास है। कितनी है, 11000 मीटर। मतलब ये लगभग लगभग जो है, लगभग लगभग जो है 6000 मीटर समुद्र के अंदर है। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा जड़ सहित पर्वत है। मतलब ये क्या है, ये हमारे एवरेस्ट से भी ऊंचा है। कितना, लगभग 11000 मीटर है। इसका नाम क्या है, मोनाकी पर्वत। याद रखिएगा कहां पर है, हवाई द्वीप में, यूएसए में। याद रखिएगा। जड़ सहित अगर बात करें, धरातल की बात नहीं कर रहा, जड़ मतलब समुद्र के नीचे से, जड़ सहित अगर बात करें किसी भी पर्वत की ऊंचाई की, तो सर्वाधिक ऊंचाई है मोनाकी पर्वत की। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पर्वत की ओर। अगला पर्वत जो आ रहा है, हमने अलास्का वाला कर लिया 6194, फिर आता है क्रोटोपेक्स। अभी मैंने बताया था एंडीज इक्वाडोर के अंदर है। विश्व के सबसे ऊंचा सक्रिय पर्वत 5897 मीटर ऊंचा है। फिर बात करें किलिमंजारो, अभी मैंने बताया था, तो जो महान भ्रंश घाटी अफ्रीका की, उसी का एक पर्वत है किलिमंजारो, और ये 5895 तंजानिया में स्थित है। कहां पर है, तंजानिया। और तंजानिया कहां पड़ता है, अफ्रीका के मध्य भाग में। तो तंजानिया क्या है, यहाँ पर, ये देखो, ये आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर है किलिमंजारो पर्वत। यहाँ पर कौन सा है, किलिमंजारो। ये इस पर्वत की एक विशेषता बता दूं कि यहां से निकलती है हमारी कौन सी रेखा, यहां से हमारी निकलती है कौन सी, 0 डिग्री रेखा। और ये एकमात्र ऐसा पर्वत है जो सबसे नजदीक है जिस पर बर्फ है, बर्फ सहित 0 डिग्री भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है ये। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा का सबसे नजदीक पर्वत जिस पर क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, वो है अफ्रीका का किलिमंजारो। हालांकि हिमालय भी नजदीक है, पर उससे ज्यादा नजदीक है अफ्रीका का किलिमंजारो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले चोटी की ओर। किलिमंजारो हमने पढ़ ली, कहां पर है, अफ्रीका में 5895, किलिमंजारो तंजानिया में। अब बात करते हैं माउंट अल्ब्रुस। कौन सा है, माउंट अल्ब्रुस, जो कोकेशट श्रेणी का है। कोकेशट श्रेणी कहां पर, अभी मैंने बताई थी, जो हमारा कैस्पियन सागर और काला सागर है, उन दोनों के बीच में पड़ती है, और जॉर्जिया में पड़ती है। कौन सी चोटी, माउंट अल्ब्रुस चोटी, 5642, 5642 माउंट अल्ब्रुस पर्वत। देखिए ये किलिमंजारो को हटाते हैं तो देखिए ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा, ये है हमारा कैस्पियन सागर। कौन सा है, ये हमारा कैस्पियन सागर। ऐसे ही यहाँ पर इस जगह है हमारा काला सागर। इन दोनों के बीच में पड़ती है कोकेशट पर्वत श्रेणी, और इसी कोकेशट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एल्ब्रुस है। कौन सा है, माउंट एल्ब्रुस। एल्ब्रुस याद रखिएगा, रूस के नजदीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, एल्ब्रुस। फिर है माउंट ब्लॉन्क। माउंट ब्लॉन्क जो है वो आल्स पर्वत का है, और फ्रांस और इटली के बीच में है, 4807 मीटर ऊंचा है। फिर है मैटरहोर्न, बहुत महत्वपूर्ण है, 4478 मीटर है। पेनाइन आल्प्स पर्वत की श्रेणी के अंदर आता है, और ये आता है स्विट्जरलैंड में। कहां पर आता है, मैटरहोर्न जो है वो स्विट्जरलैंड का एक पर्वत है। फिर हम बात करते हैं माउंट कुक। माउंट कुक बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिणी आल्प्स और न्यूजीलैंड का है। न्यूजीलैंड का है जो 3744। न्यूजीलैंड कहां पर है, मैं आपको मैप में दिखा देता हूं, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा न्यूजीलैंड। इसमें दक्षिणी आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है वो यहीं पर है, और इसी का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है माउंट कुक। क्या नाम है, माउंट कुक। माउंट कुक जो कहां पर है, न्यूजीलैंड में। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड में है माउंट कुक। तो ये कुछ प्रमुख पर्वत हो गए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और हमने आपको बताया। इसके अतिरिक्त कुछ और पर्वतों की चर्चा भी हम करेंगे, जैसे एक पर्वत जो है जिसका नाम है जूरा पर्वत, और एक जो है वो है पेनाइन पर्वत। कौन सा है, पेनाइन पर्वत और जूरा पर्वत। हम बात कर ले पेनाइन पर्वत की, तो देखिए एक तो है हमारा स्पेन,
फिर एक उसी के पास में है फ्रांस, और इस फ्रांस और ये जो स्विट्जरलैंड है, फ्रांस और जो स्विट्जरलैंड है, इसके सीमा पर है, इसकी सीमा पर कौन सा बना हुआ है, यहां पर बना हुआ है जिसका नाम है जूरा पर्वत। याद रखिएगा, जूरा पर्वत। जूरा से जो स्विट्जरलैंड है वैसे ही जूरा, जूरा, तो ये कहाँ है, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर। ऐसे ही फ्रांस और स्पेन की सीमा पर जो बना हुआ है वो है पेनाइन पर्वत। कौन सा है, पेनाइन पर्वत, यहाँ पर। तो ये दोनों जो है ये इन तीनों देशों की सीमाओं को अलग करने वाले पर्वत है। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको पता है, पूछा जा सकता है। तो ये कुछ हमारे प्रमुख पर्वत श्रेणियां होगी। इससे संबंधित जितने भी तथ्य थे हमने प्रस्तुत किए। और आपका कोई सवाल है इस तथ्य, इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।